भारत में महिलाओं से संबंधित जो खबरें आ रही हैं वो महिला सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। ये चाहे घटना पश्चिम बंगाल के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल की हो या उत्तराखंड की या फिर हाल ही में हुए महाराष्ट्र की घटना की। आपको बता दें, उत्तराखंड में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ, पश्चिम बंगाल में जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ और महाराष्ट्र में एक छोटी सी बच्ची के साथ जो हुआ वो दर्दनाक है। ये सारी घटनाएं जो हैं वो महिला सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की घटना पर सुनवाई भी की है। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर सरकार को भी एक्शन में आना चाहिए। उनके राज्य में ऐसी घटनाएं नहीं होने चाहिए। अब इस सवाल से संबंधित हमारे साथ आईएमसी के कुछ छात्र और छात्राएं हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या इस मुद्दे पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। आपका क्या नाम? नेहा। नेहा, आपने हाल ही में पश्चिम बंगाल, कोलकाता, उत्तराखंड की घटनाएं सुनी होंगी जो वुमेन सेफ्टी से संबंधित है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, आपने सही कहा। मैंने ये सारी घटनाएं बहुत क्लोजली फॉलो किया न्यूज़ में। जो कोलकाता की घटना थी, जो बहुत दर्दनाक थी, और अभी जो हाल ही में आज के दिन थाने में जो हमें दुष्कर्म की घटना पता चली है, इसके बाद तो मुझे शायद वुमेन सेफ्टी को लेके काफ़ी डर लग रहा है। ये जो सेफ्टी वर्ड है, उसी से मुझे लग रहा है कि मुझे काफ़ी डर लग रहा है। ये सेफ्टी क्योंकि रहा ही नहीं। और अगर मैं अपनी पर्सनल कुछ बात कहूँ तो अभी कुछ दिन पहले की ही मेरे साथ दिल्ली मेट्रो में एक घटना हुई थी, जहाँ पे मेट्रो में चढ़ते वक्त कुछ लड़के मेट्रो से उतर रहे थे और उन्होंने मुझे कंधे पे धक्का मारा था। आपने नेहा का वक्तव्य सुना है। नेहा ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मुकेश सिंह है। आपने नेहा को सुना होगा, आप इससे संबंधित कुछ कहना चाहते हैं? जी, जैसे मैं दिल्ली में ही रहता हूँ तो इस तरह की घटनाएं दिख जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा इधर उधर देखिए, समाज में देखिए तो दिख जाते हैं। पर यहाँ मैं ये बोलना चाहता हूँ और ये खुद भी समझना चाहता हूँ कि हो क्यों रहा है, इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार है। ज़्यादातर ये चीज़ें पुरुषों के ही द्वारा हो रही हैं। तो खुद मैं पुरुष होने के नाते मैं खुद ये फील कर पा रहा हूँ कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कहीं ना कहीं खुद भी इन चीज़ों के लिए अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ कि क्या क्या कारण हो रह रहे होंगे कि ऐसे औरतों को ऐसे डर डर के जीना पड़ रहा है, और उनकी बेसिक जो लिविंग स्टैंडर्ड है, लाइफस्टाइल है, उसमें भी हानि आ रही है। उनके वर्क प्लेसेस पे इस तरह की चीज़ें हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि इसे कैसे सुधारा जा सके, कैसे अवेयरनेस फैलाई जा सके और कैसे क्या किया जा सके वो आज़ाद होकर जी सके। एक लड़के होने के नाते बहुत सही बात कही है। इन्होंने कहा कि लड़कों को अपनी मानसिकता पर काम करना चाहिए। हमारे साथ और भी छात्र हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलोनी पाठक है। अभी आपने सुना होगा कि लड़कों की मानसिकता की बात कही है। इसके साथ साथ वुमेन सेफ्टी को लेकर भारत में क्या इंतजाम है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भारत में कमिटीज़ तो बहुत सारी बनी है, लेकिन काम इतना नहीं है जितना दिखाया जाता है। सरकार को बहुत से काम करने की ज़रूरत है और लोगों में भी अवेयरनेस आनी चाहिए और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए सरकार को। और पता नहीं कैसे होते हैं ऐसे क्रूर लोग, हमको तो बिल्कुल दिल दहल जाता है ऐसी खबरें सुन के। लेकिन लोगों में पता नहीं कहाँ चली गई है वो मानसिकता। तो लोगों को अपनी मानसिकता चेंज करने की ज़रूरत है। दिल सिर्फ आपका नहीं, दिल हम सब का दहलता है। दिल भारत के एक एक नागरिक का दहलता है। ये घटनाएं कोई आम नहीं है, ये घटनाएं बहुत विभत्स है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आयुष त्रिपाठी। आपने सुप्रीम कोर्ट का वक्तव्य सुना होगा जो कल आया था। आप क्या कहना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्शन लिया वो कितना सही है? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही एक्शन लिया है। जो प्रिंसिपल के ऊपर आरोप है संजय घोष जी के ऊपर कि उन्होंने उसको हत्या का क्यों मतलब जो वो पूरा रेप कांड हुआ था दुष्कर्म महिला के साथ, उसको हत्या बताया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के ऊपर कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि एफआईआर लिखने में देरी क्यों हुई है। उनके माता पिता को बताओ, लड़की का शव नहीं दिखाया गया है। यही सब मामला। आयुष त्रिपाठी ने कहा है कि महिलाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं उसमें सबसे बड़ा जिसकी जिम्मेदारी निकलती है वो कानून व्यवस्था की होती है, पुलिस की होती है। अब हमारे साथ एक और छात्रा है। आपका क्या नाम है? मैं अमीशा हूँ। अमीशा जी, कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल अभी आयुष ने उठाए, आप इससे कितना रिलेट करते हैं? जी, मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे ये कोई नई केस नहीं है जो हमारे सामने आई है। हमने ऐसे और भी बहुत सारे केसेस देखे हैं। पर सवाल ये है कि यहाँ हमारी जो राज्य सरकार है वो एक दूसरे पे दोषारोपण करने में लगे हुए हैं। ममता सरकार का ये स्टेटमेंट आता है कि लड़के लड़कियों का इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से रेप केसेस बढ़ रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि चलो ठीक है, हमने मान लिया कि लड़के और लड़कियों का इंटरेक्शन बढ़ गया, लेकिन ये 4 साल की बच्ची, इसका क्या इंटरेक्शन था जो इसके साथ इतना गलत हुआ है? मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हो तो आप ये क्लियर कर दो कि वो चीज़ें एक्चुअली में होती है या नहीं, या सिर्फ आप अपने पार्टी को बचाने के लिए
अब ये दोषारोपण लड़की या लड़के पे दे देते हैं। अमित शाह ने जो कहा है वो बहुत सही है, क्योंकि इस तरह की घटनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, दोषारोपण नहीं होना चाहिए। कैमरामैन इशिता के साथ मैं अभय राठौर, IIMC न्यूज़, नई दिल्ली।